मंदिर में घंटा है, बजाते हैं ना घंटा, उससे क्या निकलता है? आवाज निकलती, साउंड। तो गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार सतनाम। मंदिर में क्या है? दिया। इसमें क्या है? रोशनी। मंदिर में क्या है? फूल। इसमें क्या है? खुशबू। अब घंटा दिखाई पड़ता है, साउंड नहीं दिखाई पड़ती। अब दिया दिखाई पड़ता है, रोशनी भी दिखाई पड़ती है, दोनों दिखाई पड़ती है, पर रोशनी को मिटाया नहीं जा सकता। रोशनी को ढका जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। फूल दिखाई पड़ता है, खुशबू नहीं दिखाई पड़ती। शरीर दिखाई पड़ता है, आत्मा नहीं दिखाई पड़ती। तो जब मंदिर में पहुंचे और भगवान कृष्ण की मूर्ति देखे, राधा जी की मूर्ति देखे, तो याद आया कि ऐसे छीनी हथौड़ी, ध्यान की छीनी हथौड़ी हमें भी अपने ऊपर चलानी है, हमें भी अपने आप को तराशना है, साधना करनी है। खुशबू, ये सब मंदिर में आपको मिलेंगे। और दिया का तो खास प्रतीक है, रोशनी दिखाई पड़ रही है। एक बार एक बच्चा समुद्र के किनारे जा रहा था, दिया लिए हुआ था हाथ में। तो एक संत जी मिले, उनको मजाक सूझा, तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि दिया तुमने जलाया? उसने कहा हाँ। कहां से आई इसमें रोशनी? उसने कहा बुझा दीजिए तो बताएं। तो उन्होंने बुझा दिया। उसने पूछा कहां गई? अगर आप बता देंगे कहां गई तो मैं बता दूंगा कहां से आई थी। ये तीनों चीज मिटाई नहीं जा सकती, साउंड, रोशनी, खुशबू। और दो तो इसमें से दिखाई नहीं पड़ती, खुशबू दिखाई नहीं पड़ती, साउंड दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन एहसास तो है। डेड बॉडी से खुशबू निकल गई, डेड बॉडी मुरझा जाती है। आप पेड़ में लगे हुए फूल को देखें और शाम को मंदिर में पड़े हुए फूल को देखें, कुछ तो निकल गया। तो 13वें दोहे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक इस अपरिवर्तनीय को नहीं देखोगे तब तक यह जरा मरण का चक्र चलता रहेगा। जब तक तुम इस अपरिवर्तनीय को नहीं देख पाओगे तब तक यह जरा मरण का चक्र चलता रहेगा। इस अपरिवर्तनीय को देखना ही पड़ेगा। रास्ता क्या है? ध्यान। उपलब्धि क्या है? ज्ञान। अस्त्र क्या है? विवेक और धैर्य। इस रास्ते पे लेके कौन चलेगा? गुरु। फिर फाइनली ज्ञान मिलने के बाद क्या होगा? सत चित आनंद। बड़े हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं। मैं बार बार कहता हूं, बार बार, बस यही सूत्र मुझे जीवन में समझ में आया। हमको भी पहले लगे कि यार ये लोग बेचारे गुरु गुरु ऐसे टहल रहे हैं, क्या है इनके पास? अरे भैया, इनके पास जो है भगवान है। इनके पास ध्यान जीवन में मैंडेटरी है। जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर रहा है वो कहीं ना कहीं पशु के लेवल, वो ट्रेंड हो सकता है, वो अच्छा ट्रेंड हो सकता है, फोर्क और स्पून से खाना खाएगा, वो रोटी भी फोर्क और नाइफ से काट के खाएगा, बड़ा आपको अच्छा लगेगा, ट्रेंड होगा। बिना ध्यान का आदमी ट्रेंड हो सकता है। देखने से लगा कि अरे बड़ा डिसेंट, बड़ा बढ़िया, बहुत अच्छा, वो ट्रेंड है वो। लेकिन ध्यान एक इतनी बड़ी एल्केमी है, इतना बड़ा शास्त्र है, सबको, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको मैंडेटरी है, अनिवार्य। आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप जान लो, आप अपने जीवन में और अपने 5 मिनट आप सब परिवार में डिसाइड करो, 5 मिनट सब पूरा परिवार बैठ के ध्यान करेगा। 5 मिनट क्या करेगा? तो सांस को देखेगा, सांस को देखेगा तो विचार थम जाएगा, विचार को देखेगा तो सांस उबड़ खाबड़ चल रही कि नहीं चल रही नहीं पता। आंख जब बंद करेगा तो कुछ तो देखेगा, तो एक तो विचार देखेगा, लेकिन विचारों की गति इतनी तेज होगी कि बड़ी बेचैनी होगी आंख बंद करके।
लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से विचार चलते हैं, और भी ज्यादा। कहते हैं विचार मन की स्पीड प्रकाश से भी ज्यादा है। आप जब आंख बंद करें तो आपको बहुत दिक्कत होगी, ये मैं मानता हूं, मुझे तो बहुत हुई, बहुत रोए गाए, परेशान हुए बहुत, लेकिन ध्यान नहीं छोड़ा मैंने। ये जो कुछ भी मुझे मिला है, ये जो कुछ भी मेरे पास है, वो सिर्फ ध्यान की बदौलत है, और किसी का कोई योगदान नहीं। भाई बाहर से लोगों ने सपोर्ट किया, मदद किया, सहायता की, वो अलग बात है। मेरे पिता का योगदान है, पत्नी का योगदान है, मित्रों का योगदान है, कई सारे कुछ टीचरों का योगदान है, लेकिन योगदान है। ये जो कुछ भी परिवर्तन हुआ, ये ध्यान की वजह से हुआ। इसलिए मेरे जीवन का ये परम उद्देश्य है, परम उद्देश्य। शायद इसीलिए 24 का टिकट ही नहीं मिला कि मालिक ने कहा अभी और इस फील्ड में काम करूं, 5 साल बाद सोचना। परमात्मा ने कहा 5 साल बाद फिर सोचना, फिर देखेंगे। अभी दुनिया को किसी और चीज की जरूरत है। तुमको मैंने बनाया संवारा सिर्फ इसलिए कि इस विधा का प्रचार हो सके, वरना तुम्हारे जैसा आदमी भीख मांगने की स्थिति में भी नहीं था। सत्य वचन है। अवध ओझा जैसा आदमी भीख मांगने की स्थिति में भी नहीं था। वो तो गोंडा वाले जानते हैं ना, तो गोंडा वाले जानते हैं, और कौन जानेगा। तो एक अवध ओझा गोंडा वाला, और फिर एक अवध ओझा इलाहाबाद प्रयागराज वाला, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। गोंडा वाले भी सही है, कह रहे भैया जाए दो, पता नहीं कहूं ताबीज वाबीज पाए गया कुछ होएगा है भैया, बाकी तो अब जाने, अब भैया मुंह ना खुलवाओ भैया, राह दो। से कोई बाहर का आदमी जाता है तो कहता अरे भैया ओझा सर ऐसा, ओझा सर और ये बता रहे थे, अरे कहा जाए दो भैया, अब हमसे ना कहो। ऐसा कुल बताओ तो नहीं, तू ही बताओ। अरे राह दो भैया, हमार काहे मुंह खुलवाए हो। यहीं पर रात रहे गांजा पी कर, हम जानित नहीं है, अब आगे भैया मुंह ना खुलवाओ, अब रह दो भैया। वो सही है, वो सही बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सत्य बोल रहा है। इलाहाबाद आए, प्रयागराज आए, दर्शन जैसे विषय से परिचय हुआ, बुद्ध को पढ़ा, महावीर को पढ़ा, और एक ऐसी किताब से पढ़ा, हरिप्रसाद सिन्हा, हरेंद्र प्रसाद या हरिप्रसाद, एचपी सिन्हा, इंडियन फिलॉसफी बाय एचपी सिन्हा। अरे भाई साहब, उस किताब इतनी सरलता में, 2 किताबें, सीडी शर्मा की किताब भी बहुत अच्छी है, चंद्रधर शर्मा की, लेकिन जिस किताब को मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा वो थी एचपी सिन्हा। कई बार पढ़ा, आज भी मैं ले आया हूं, पढ़ता हूं उसको। एचपी सिन्हा, याकूब मसीह, वेस्टर्न फिलॉसफी, डेकार्ट्स, लाइबनीज, स्पिनोजा, कांट, और फिर हमारे गुरुजन एच.एस. उपाध्याय सर, शिवभानु सर, एम्पैथी सर, अगर मुझे इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज के टीचर थे एम्पैथी सर, इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज, उस आदमी की क्लास में बैठकर एम्पैथी सर, तो सौभाग्य से मैंने मेडिकल की कोचिंग में एडमिशन ले लिया। वो बॉटनी पढ़ाते थे एम्पैथी सर, और ऑस्मोसिस तो आज तक दिमाग में बैठा हुआ है। क्या टीचर थे एम्पैथी सर, पता नहीं है अभी कि नहीं। इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज के टीचर थे, कृष्णा कोचिंग में पढ़ाते थे, वो जो यूनिवर्सिटी के गेट के सामने कृष्णा कोचिंग थी वहां पढ़ाते थे। और जबरदस्ती मेरी माता जी मेरा एडमिशन करा के गई थी कृष्णा कोचिंग में कि नहीं है पीएमटी का मेडिकल का कोर्स कर लो। बोले हम डॉक्टर बनेंगे साला, चाकुए डाल देंगे अंदर, खोल के निकाल देंगे। अरे बोली यार तुम बदतमीजी मत करो, पढ़ो पहले। लेकिन एम्पैथी सर का वो जो पढ़ाने का, मैं पहली बार किसी क्लास में बैठने लगा। इसलिए टीचरों का बहुत बड़ा योगदान है व्यक्ति के अंदर विषय की रुचि पैदा करने में। और अगर आप चाहते हैं कि शिक्षक आपको रुचि से पढ़ाए, स्टूडेंटों को मैं एक मूल मंत्र बता देता हूं, टीचर कूद कूद के नाच नाच के पढ़ाएगा, 2.5 घंटे से 4 घंटा पढ़ाएगा मुझे छोड़ के। आप एक काम करो, जितने स्टूडेंट हो, आप अगर टीचर से ज्यादा पढ़ना चाहते हो, रुचिकर विषय, उसका पैर छू लिया करो यार। उसकी जाति मत देखो, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान।
उसकी जाति मत देखो, उसका धर्म मत देखो, उसका क्षेत्र मत देखो, जहां मिले पैर छू लो। इतना मस्त रहेगा, 2 घंटे की क्लास 4 घंटा पढ़ाएगा और खूब रोचकता से पढ़ाएगा। तो ध्यान से पैदा होगा ज्ञान, लेकिन ज्ञान से पहले ध्यान तुम्हें 2 अस्त्र देगा, एक विवेक देगा, एक धैर्य देगा। और जब ज्ञान पैदा होगा, सच्चित आनंद। और इस ध्यान की शुरुआत कराएगा गुरु। और सारे भारतवासियों से, सारी दुनिया से, आप चूंकि ज्यादा समझते हैं भारत के लोग, इसलिए भारत के लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि आंख बंद करके एक नियम बनाइए कि सब लोग 5 मिनट घर में आंख बंद करके बैठेंगे और सांस को देखेंगे। सांस देखोगे, विचार रुकेगा, विचार रुकेगा ना तो बड़े शरीर हल्का महसूस होगा। तो जब हल्का होगा 5 मिनट में, तो 10 मिनट बढ़ जाएगा। किसी चीज में मजा ही तो टाइम का विस्तार करती है। ये जो सेक्स की दवाइयों की खोज चल रही है चारों तरफ, वो क्यों? मजा मिल रहा है। कोई पढ़ाई के समय का विस्तार हो जाए, भैया मैं किताब पढ़ूं 10 पढ़ जाऊं एक दिन में, ऐसी कोई दवा कोई नहीं खोज रहा है। सब सेक्स की दवा खोज रहे हैं। उस पर भी चर्चा करूंगा। सेक्स आनंद नहीं है। अगर सेक्स आनंद होता तो वैश्या को दिन भर मिलता और पैसा भी मिलता है, लेकिन वो भगवान से मनाती कि प्रभु अगले जन्म में काम करने वाली बना देना, मजदूरन बना देना, पोंछा झाड़ू वाली बना देना, लेकिन प्रभु अब इस रास्ते पे कभी मत लाना। तो 13वें अध्याय श्लोक में, दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो ये खेल तो जरा मरण का चलता रहेगा। आत्मा अनश्वर है, मिटती ही नहीं। गॉड पार्टिकल है, वो प्रोटॉन को तोड़ोगे तो गॉड पार्टिकल निकलेगा, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। सारे ब्रह्मांड का वही आधार है, ये आत्मा। ये देख रहे हो, बोल रहे हो, वही तो है। कभी ढूंढो अपने आप को। तुम्हारी आंख गायब हो जाए तो तुम मर जाओगे? नहीं मरोगे। तुम्हारा हाथ गायब हो जाए तो तुम मर जाओगे? नहीं मरोगे। तुम्हारा पैर गायब हो जाए तो तुम मर जाओगे? नहीं मरोगे। यानी ना तुम आंख हो, ना तुम जबान हो, ना तुम हाथ हो, ना तुम पैर हो। इसका मतलब तुम शरीर से कुछ और हो। शरीर में तो तुम रहते हो। वो जो शरीर का अंतःवासी है, उसकी खोज। और सांस पे ध्यान रखना। कौन से पढ़ रहे हो, सांस पे ध्यान, जब याद आए सांस पे चले जाओ, पढ़ाई की क्वालिटी इंप्रूव कर जाएगी। गाना गा रहे हो, सांस पे ध्यान, गाने की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। खाना बना रहे हो, सांस पे ध्यान, खाने की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। और जैसे सांस पे ध्यान करोगे, विचार गायब हो जाएंगे। ट्राई करके देख लो अभी बैठकर। तो 5 मिनट जब पूरा परिवार ध्यान करा और विचार गायब हो गए और शांति मिली, शरीर हल्का, क्योंकि विचार चल रहे हैं तो शरीर में तनाव है। जब विचार गायब हुए, शरीर हल्का हुआ, 5 मिनट बाद आप हल्के हुए, आनंद आया, तो आप कहोगे 10 मिनट, फिर 10 मिनट और आनंद आया, फिर आप कहोगे आधा घंटा, फिर आधा घंटा और आनंद आया, फिर 1 घंटा। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ही दिन 1 घंटा बैठ गए, बस सब 5 मिनट आंख बंद करना है और सांस देखना है। न बंधु न मित्रम न गुरुओ न शिष्यम चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम।